वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूं जिनको फॉलो करके मैं अपने घर के काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने लिए टाइम बचा पाती हूं अपनी स्टडीज़ के लिए। क्योंकि शादी के बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सब कोई जा चुका है और अपनी बच्ची को भी स्कूल भेजने के बाद मैं आज लगी हूँ किचन के डीप क्लीनिंग पे। क्योंकि ये हम सबकी प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें पढ़ाई करना है तो कहीं ना कहीं से टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, और अगर हम डेली डीप क्लीनिंग पे लग जाएंगे तो हमारी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा और हमारी बॉडी भी थक जाएगी, तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हफ्ते में एक दिन या फिर 15 से 20 दिन पे जब हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की करनी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि सपोज़ मैंने 4 से 5 दिन अच्छे से पढ़ाई की और किसी दिन ऐसा है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस पूरे दिन मैं सिर्फ अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये है मेरी सपोर्टर जो मेरी हेल्प कम कर रही है और मेरा काम ज़्यादा बढ़ाती है। हमेशा जिनके भी बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि बच्चे आकर के दोनों पैरों के बीच में ही फंस जाते हैं गोद में आने के लिए। और ये देखिए, मैंने हर एक डब्बा किचन का उठा करके उसको अच्छे से सफाई किया है और फिर सब सिस्टमेटिक रख दिया है। अभी अच्छा लग रहा है, पर एक हफ्ता होते होते फिर डब्बों की हालत ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो गया है 11:36। आज थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लग गया क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी किचन की। मैंने काफ़ी टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो आज थोड़ा सा किचन पे टाइम दी हूँ। और इस टाइम तक ना मेरा पूरा काम हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट का काम, लंच का काम भी ऑलमोस्ट हो गया है। सिर्फ मुझे चावल बनाना है, तो वो मैं 1:30 बजे बनाऊंगी 1:30 पे। अभी दिया स्कूल से नहीं आई है, छोटी वाली बच्ची सो रही है, और जो मुझे कपड़े वगैरह धुलने थे वो सब भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं खा पी करके थोड़ा सा मतलब मस्ती वस्ती करके अब पढ़ने बैठी हूँ। तो मैंने आज का अपना वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो अब जो है सिर्फ मेरे पास एक ही काम है और वो है मेरी पढ़ाई। बाकी मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे काम कर लिए हैं। कपड़ों का काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता है और वो होगा भी नहीं, तो कपड़े वगैरह थोड़ा सिस्टमेटिक करने हैं, पर वो सब चलता रहेगा मेरा। जब बच्चे आते हैं, टीवी देखते हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, उस बीच में मैं अपने कपड़ों का काम करती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह धुलना है या फिर कपड़े फोल्ड करने हैं, आयरन करने हैं, तो ये सब काम मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते करते कर लेती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आज दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ पाऊँ। अभी तक मॉर्निंग का मैं व्लॉग आप लोग के साथ नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि सुबह का टाइम इतना मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है ना। फिर अगर मैं सेलफोन लेकर के घूमती फिरती हूँ तो डर होता है कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा, या फिर जल्दीबाजी में ना कहीं फ़ोन लग ही जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि मेरी बच्ची छोटी वाली जो है वो कहीं से भी घूम के आती है और फिर मेरे पैर पकड़ लेती है। तो उसके चक्कर में ना फिर फ़ोन गिर जाएगा, स्टैंड गिर जाएगा और काम जल्दी ख़त्म नहीं हो पाते, मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो इन सब रीज़न की वजह से मैं सुबह का व्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ। इस टाइम से मैं आप लोग के साथ अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी 11:30 हो गया है, मैं आपके साथ एक बार टाइम नहीं, अभी 11:40 हो गया है, मैं आपके साथ टाइम शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी 11:40 है और इस टाइम मैं अपना पढ़ने बैठी हूँ। अभी पढ़ूंगी मैं CDP। मेरा टारगेट ये था ना कि 20 तक, मतलब 20 मई तक मुझे CDP अच्छे से ख़त्म कर जाना। मतलब एक होता है ना घोल के पी जाना, तो 20 मई तक मुझे एनी हाउ अपना CDP पूरा घोल करके पी जाना है। क्योंकि CDP तो 30 मार्क्स का है ही, उसके अलावा जो 15-15 नंबर की पेडागॉजी है ना, वो भी टोटल CDP से ही है। तो इस वजह से, और मेरा कॉन्सेप्ट भी CDP का क्लियर है, पर फिर भी एक बार फिर से मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ। तो यही है मेरा टारगेट कि 20 तक मुझे CDP अच्छे से ख़त्म कर लेना है, उसके बाद मैं लगूंगी और सब सब्जेक्ट्स पे। तो अभी शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। अभी टाइम हो गया है 12:40 और गिया स्कूल से आ चुकी है। ये गुग्गू है मेरी छोटी वाली बच्ची, जो अपनी दीदी का टिफ़िन जो दीदी ने नहीं खाया है उसको लेकर के फैला रही है, खा रही है, एंजॉय कर रही है। मैं भी छोड़ देती हूँ कि इसी बहाने कुछ तो इसके पेट में जाएगा। और गिया अपना टीवी में बिज़ी है और सिर्फ टाइम पास कर रही है, खा नहीं रही है, जैसे सबके बच्चे करते हैं जब तक हम ना लगे इनको खिलाने पिलाने पे। पर मैं इनको दे देती हूँ कि अपने हाथ से खाएंगे तो इनकी हैबिट
होगी उसके बाद फिर मैं खिलाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा गिया को भी अभी पढ़ाया है और अब मैं खुद पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि मैंने अभी गिया का होमवर्क वगैरह चेक किया, स्कूल में क्या हुआ हर एक चीज़ उससे पूछा है। और अब यहाँ पे बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, मैं बच्चों के पास ही पढ़ रही हूँ। आप भी ऐसे अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या फिर बच्चे तो टीवी सबके ही देखते हैं, उस टाइम आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अपने बच्चों के पास बैठ करके। अभी देखिए मेरी छोटी वाली बच्ची है तो मुझे परेशान भी कर रही है, मुझे अपने हाथों से खिला रही है, उसे दिख रहा है कि हाँ मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन है, तो वहाँ पे वो भी आ रही है। पर इन सब बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं पढ़ाई भी अपनी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे पास ना और कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे बच्चों को कोई ले कि जाओ तुम हम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे बच्चों को ले रखे हैं। तो अब मैनेज हमें इसी बीच में करना होगा। और अभी देखिए कॉलोनी के सारे लोग सो रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे अभी जगे हुए हैं। और हम लोग अभी छत पे हैं, बच्चों के ही साथ मैं छत पे हूँ और कपड़े वगैरह फैला रही हूँ। कुछ कपड़े उतारना था, कंफर्टर वगैरह डालना था मुझे छत पे, तो ये सब काम मेरा दिन भर चलता रहता है। उसके बाद अब फिर मैं नीचे आई हूँ, तो अब थोड़ा सा बच्चों के साथ मैंने डांस वांस किया है, थोड़ा मस्ती की है, और कुछ था जो मुझे कंप्लीट करना था वो मैं कंप्लीट कर रही थी। इसके बाद फिर अभी गिया मुझसे डिमांड कर रही है कि उसे अप्पे खाना है। तो अब शाम का टाइम है, बच्चे भी नीचे आ गए हैं और नीचे अपना खेल रहे हैं, तो मैं किचन में अब अप्पे बना रही हूँ। मुझे पढ़ाई करना है, ये मेरा डिसीज़न था, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो भी मुझे ही देखना पड़ेगा। तो आपके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगी कि अपना तरीका बदलो, इरादा नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, इसलिए मैं अपनी चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि हाँ इस तरीके से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो उसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे बच्चों को मुझे खुश रखना है, तो उनके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे मुझे भी खुशी मिलती है। इसके बाद हम शाम को थोड़ा बाहर गए थे, कुछ चीज़ें हमें परचेस करनी थी, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, शूज़ वगैरह, तो वो सब लेकर के आए। तो अभी बज गए हैं 7:15। इधर मेरा बैगन का भरता रेडी हो रहा है। ठीक है, हाँ, इधर मेरा बैगन का भरता रेडी हो रहा है, इसमें कटहल बन रहा है, और मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी रेडी कर ली। ये ठंडा होगा तब तक मैं फटाफट कुछ काम अपने ख़त्म कर लूँगी। आटा वगैरह मैं गूँथ के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ बच्चों को डिनर कराती हूँ और बच्चों को सुला देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं फिर मैं आती हूँ तो रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो मेरा आधा काम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो ऐसे ही मैं अपने दिन को मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, हस्बैंड को टाइम देती हूँ, अपने घर के मम्मी पापा सब लोग हैं, तो सबके साथ मुझे टाइम भी स्पेंड करना है और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो ऐसे ही मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।